बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू चीपा फैमिली रेसिपी सीक्रेट्स। अस्सलाम वालेकुम। आज चीपा फैमिली रेसिपी सीक्रेट्स में जो रेसिपी मैं बनाने जा रही हूँ वो है बहुत ही ज़बरदस्त से आलू के पराठे। ऊपर से क्रिस्पी और अंदर इतनी ज़बरदस्त सी फिलिंग और साथ में बनेगी एक बहुत ही मज़ेदार सी चटनी। ख़ास बात यह है कि ये पराठे मैं नॉर्मली गंदम के रेगुलर इस्तेमाल होने वाले आटे से ही बनाने वाली हूँ। मैदे का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करूँगी। साथ में चटनी जो बनेगी ना वो भी बहुत मज़े की बनेगी। तो किस तरह मैं इसका आटा गूँधूँगी और किस तरह इसकी फिलिंग तैयार करूँगी और वो जो स्पेशल चटनी है ना जो इसके साथ खाई जाती है पराठों के साथ, तो वो किस तरह तैयार होगी, तो इन तमाम चीज़ों को जानने के लिए आपने देखनी है पूरी रेसिपी। अच्छा, रेसिपी शुरू करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर तो आपको रेसिपी पसंद आए ना तो रेसिपी को लाइक करने में कंजूसी बिल्कुल नहीं कीजिएगा और एक छोटा सा प्यारा सा कमेंट्स मुझे ज़रूर कीजिएगा। मुझे आपके कमेंट्स का इंतज़ार रहेगा। तो यहाँ मैंने ले लिया है आटा। आटे को पहले मैंने अच्छे से छान लिया था। आटा अपने हिसाब से आपको जितने पराठे बनाने हो उस हिसाब से ले लीजिएगा। तो मैंने 1 कप बड़ा वाला भर के लिया है, ठीक है। हाफ टी स्पून के करीब मैंने इसमें नमक भी डाल दिया है। अब इसे अच्छे से पानी डालते हुए गूंद लूँगी। अच्छा, पानी जो है वो ना तो ठंडा है और ना ही गर्म, नॉर्मल रूम टेम्परेचर पे जो हमारे पास पानी होता है ना, बस उसी से इसे गूंद रही हूँ। तो अच्छे से आपने इसे गूंद लेना है। देखिए, कोई ऐसी कोई ख़ास चीज़ नहीं है जो मैं इसमें डाल रही हूँ। बस जिस तरह से हम रेगुलर रोटी पकाने के लिए आटा गूंदते हैं ना, वैसे ही इसको गूंदना है। और देखिएगा पराठे फिर भी इतने मज़े के और क्रिस्पी बनेंगे। तो अच्छे से इसको देखिए मैं इस तरह से गूंद रही हूँ। तो आपने भी आटा गूंदते हुए बहुत अच्छे तरीके से इस तरह मुट्ठियाँ लगाते हुए आटे को गूंदना है। ये देखिए इस तरीके से थोड़ा थोड़ा पानी करके डालना है ताकि आटा जो है ना वो ज़्यादा पतला ना हो जाए। ये देखिए इस तरह से मैं मुट्ठियाँ लगा रही हूँ ना, आपने भी इसी तरह से मुट्ठियों का इस्तेमाल करते हुए इसे गूंदना है ताकि हमारा आटा जो है वो बहुत अच्छे से गूंद जाए। ये देखें, आटा जितना अच्छा गूंदा हुआ होगा ना, पराठे आपके उतने ही अच्छे बनेंगे और जो है ना क्रैक भी नहीं होंगे कहीं से भी। बहुत अच्छे से आटा आपने गूंदना है। थोड़ी सी मेहनत तो होगी लेकिन देखिएगा कि पराठे बहुत ही मज़े के बनेंगे। तो देखिए अच्छे से मैंने आटे को गूंद लिया है। और एक सुगड़पन की निशानी मैं आपको बताऊं कि जब भी आटा गूंदें तो ये बात का ख्याल रखें कि आपका जो बाउल या कोई थाल जिसमें भी आप आटा गूंद रहे हो ना, उस पर आटा लगा हुआ ना हो, वो एकदम साफ़ हो जब आप आटा गूंद चुके हों। तो देखें बर्तन बिल्कुल एकदम साफ़ है, कहीं भी आटा सूखा हुआ या चिपका हुआ आपको नज़र नहीं आ रहा है। अच्छा, ऊपर से मैंने हल्का हल्का सा इसके ऊपर पानी लगा लिया है और उस आटे को रख दिया है थोड़ा देर रेस्ट के लिए, ठीक है। तब तक हम इसकी फिलिंग तैयार कर लेंगे। तो यहाँ मैंने 3 आलू लिए थे, तीनों आलूओं को बॉयल कर लिया था। अच्छा, बॉयल करने के बाद आपने क्या करना है, इसको मैश कर लेना है। मैश ज़रा अच्छे तरीके से करना है कि कोई गुठली बाकी ना रहे। आलू मैश करने के बाद अब इसमें डाल रही हूँ कुछ मसाले। अजवाइन लिया है मैंने हाफ़ टी स्पून। मोटा मोटा सा कुटा हुआ धनिया लेना है आपने, ये मैंने लिया है 1 टीस्पून भर के। हाफ़ टी स्पून लिया है ज़ीरा, ये भी मोटा मोटा सा कुटा हुआ है। नमक लिया है 1 टीस्पून। साथ में कुटी हुई लाल मिर्चें हैं जो कि लिए हाफ़ टी स्पून और गरम मसाला पाउडर है वो भी मैंने लिया है इसमें हाफ़ टी स्पून। ये तमाम मसाले इसमें डाल देती हूँ। और ये मेरे पास है 2 हरी मिर्चें, इनको देखें बिल्कुल बारीक बारीक मैंने चॉप कर लिया है, ये इसमें डाल दी है। साथ ही हम इसमें डालेंगे हरा धनिया और पुदीना, वो आप मुट्ठी भर के ले लीजिएगा। और अच्छे से अब इसे मिक्स करना है। अच्छा, अब आपकी मर्ज़ी है, अगर आप प्याज डालना चाहें तो प्याज को भी बिल्कुल ऑमलेट कट में बिल्कुल बारीक बारीक आपने काटनी है, वो इसमें डालनी है। तो ये फिलिंग भी हमारी हो गई है रेडी। अब यहाँ रख लेते हैं इस फिलिंग को। और ये जो हमने डो तैयार की थी ना आटे की, अब इसे मज़ीद थोड़ा सा हमें और गूंदना है। रेस्ट देने के बाद भी आपने थोड़ा सा इसे गूंदना है। ये देखें इस तरीके से। हमेशा जब सर्दियों का मौसम हो ना तो आपने नीम गर्म पानी से आटे को गूंदना होता है, या फिर गर्मियाँ हो तो नॉर्मल टेम्परेचर पे जो पानी मौजूद है ना उससे आपने आटे को गूंदना होता है। अच्छा, गूंदने के बाद जो है ना बेहतरीन रिज़ल्ट के लिए कि आप चाह रहे हो कि आपकी रोटियाँ भी फूली फूली बने और पराठे भी बहुत अच्छे फूले फूले बने, तो उसके लिए आपको क्या करना है, थोड़ी देर आटे को रेस्ट ज़रूर देना है। देखिएगा इससे आपकी रोटी और पराठे दोनों बहुत ही सॉफ्ट बनेंगे और एकदम फूले फूले बनेंगे। तो ये टिप बहुत ही आसान है जो कि आपने इस्तेमाल करनी है जब भी आपने रोटी पकानी है। बस ज़्यादा देर नहीं, कम से कम 10 मिनट आपने आटे को भिगोकर इस तरह से रख देना है, जिस तरह मैंने ऊपर पानी लगाकर हल्का सा और फिर रख दिया था ना, बस इस तरह से आपने रखना है। ये रेस्ट जो आप देंगे ना, इससे आपकी रोटियाँ इतनी मज़े की फूलेंगी और सॉफ्ट इतनी बनेंगी कि आप सुबह की रोटी अगर रात में भी खाएंगे ना तो आपको सॉफ्ट ही मिलेगी। यहाँ देखिए मैंने इतना आटा ले लिया जितना बड़ा मुझे साइज़ पराठे का रखना है, ठीक है। और इस तरह से उसको घुमाते हुए, ये देखें हथेलियों का ये जो साइड है ना, इससे आपने इस तरह से
इसको प्रेस करते हुए घुमाना है। तो इस तरह से देखें एक घेरी नुमा बन जाएगी अंदर ना, कि हम यहाँ इसकी आराम से फिलिंग कर लेंगे। मैं पराठे का नॉर्मल साइज़ बना रही हूँ, इसलिए मैंने पेड़ा जो है ना वो नॉर्मल साइज़ का ही लिया था। अब देखें इस तरह से क्या करना है, ये जो आपने फिलिंग बनाई थी ना, इसको इस तरह से आपने, ये देखें इस तरह से बोल का शेप देना है। और इस तरह से क्या होगा, आपकी फिलिंग बाहर बिल्कुल नहीं निकलेगी। ये आपने बीच में रखनी है बॉल, और इस तरह से इसको आसानी से कवर कर लेना है। ये देखें इतने आसानी से ये कवर हो गया है। देखें इस तरह से घुमाते हुए अब ये जो पॉइंट है ना, इसको इस तरह प्रेस कर लेना है। तो ये हमारा पराठा बिल्कुल अच्छे से सील हो गया है। ये देखें, ठीक है। अब इसको थोड़ा सा हम ये ड्राई आटा लगाएंगे और फिर अब इसको बेल लेंगे। बेलते वक्त आपने बिल्कुल हल्के हाथों से इसे बेलना है, तभी ये पराठा जो है ना खुद ब खुद देखें इस तरह से राउंड में घूमता जाएगा और हर साइड से जो है ना बिल्कुल बराबर हो जाएगा। मतलब कहीं से मोटा कहीं से पतला नहीं होगा। ये देखें ये खुद ब खुद घूमता जा रहा है। तो इसी बात का आपने ख्याल रखना है कि बहुत ज़्यादा ज़ोर लगा के आपने इसको पराठे को जो है ना बेलना नहीं है, बिल्कुल हल्के हाथ से इसको बेलना है। तो इसी तरह से घूमते हुए पराठा अच्छे से बन जाएगा। तो ये देखें पराठा बन चुका है। यहाँ तवा गर्म हो चुका था। अब इसमें मैंने देखें कोई घी नहीं लगाया है, पहले सिर्फ आपने इसमें पराठे को डालना है। तो एक साइड से जब थोड़ा सा सिक जाएगा ना, फिर हम इसे इस तरह पलट लेंगे। ये देखें कितना अच्छा सिका है ना। अब दूसरी साइड से भी इसको सेकते जाएंगे। एक दो बार आपने जगह को पलटना है और फिर उसके बाद इसमें मैं डाल रही हूँ घी। यहाँ मेरे पास है देसी घी, आपके पास जो भी घी मौजूद हो, बटर मौजूद हो, आप उसमें इसको फ्राई कर लीजिएगा। तो ये देखें अभी आपने देखा मैंने कितने सॉफ्ट हाथ से इसको इस तरह से प्रेस किया है और ये एकदम पराठा जो है ना फूलने लगा है। तो ये वही टिप जो मैंने आपको बताई थी कि आटा गूंथते हुए आटे को रेस्ट देना है। पराठा बेलते हुए आपने ज़्यादा ज़ोर लगा के पराठे को नहीं बेलना, बिल्कुल हल्के हाथों से पराठे को बेलना है। तभी आपका पराठा भी देखिएगा इसी तरीके से बनेगा इंशाल्लाह, बिल्कुल परफेक्ट। तो ये देखें अच्छे से मैं इसको इस तरह सेक रही हूँ और ये देखें कितना अच्छा इसके ऊपर गोल्डन ब्राउन कलर आया है। दोनों साइड से आपने अच्छे से सेकना है और इतना क्रिस्पी सा पराठा देखें बिल्कुल बनकर तैयार हो गया है। ज़रूरी नहीं है कि आपने मैदे का पराठा बनाना है तभी वो क्रिस्पी होगा। देखें ये नॉर्मल वही आटा है गंदम का जो कि घर में रेगुलर इस्तेमाल होता है, उसी से मैंने पराठा बनाकर आपको दिखाया है। अब एक बार और फिर से मैं आपको दिखा रही हूँ कि पराठा किस तरह बनाया मैंने। ये देखें बस इस तरह से आपने आटे को घेरी बनाना है और फिर उसके बाद बीच में बॉल बनाकर फिलिंग की रख लेनी है। ये चीज़ आपने प्रेस करनी है। तो देखिएगा पराठा बिल्कुल नहीं फटेगा और इतना मज़े का आपका भी पराठा बनेगा। ये देखें बहुत आसान है, बस थोड़ी सी जो ट्रिप है उनका आपने ख्याल रखना है तो सबसे अच्छा पराठा इंशाल्लाह घर में आप बना सकेंगे। ये देखें इस तरीके से अब इसको बिल्कुल हल्के हाथों से बेलना है। देख रहे हैं आप खुद में खुद पराठा जो है ना हमारा वो मूव हो रहा है। ये देखें और फिलिंग आपने देखा कहीं से भी फटकर बाहर नहीं निकली है। और इस तरीके से अच्छा एक और चीज़ बताऊं, फिलिंग वाला हिस्सा आपने सबसे पहले तवे के ऊपर रखना है और जो सादा वाला हिस्सा है वो ऊपर की तरफ होना चाहिए। जब हम पलटेंगे तो ये देखें सबसे पहले ये फिलिंग वाला हिस्सा ही पका है और अब इसके बाद आपने इसको फ्राई कर लेना है। ये देखें हर पराठा मेरा इस तरह से फूल रहा है। इसी तरीके से आपका भी पराठा फूलेगा और बहुत ही ज़बरदस्त बनेगा। तो ये पराठा देखें बिल्कुल अच्छे से बनकर रेडी हो चुका है और इतना अच्छा क्रिस्पी बना है। अब यहाँ तैयार कर लेते हैं इसकी चटनी। हरा धनिया लिया है मैंने तकरीबन 1 कप और उसके साथ थोड़े से पत्ते पुदीने के भी लिए हैं, मतलब 6 पत्ते आप देख लें। 2 हरी मिर्चें हैं, 5 से 6 जवे लहसुन के हैं। अच्छा ये 2 टमाटर थे छोटे साइज़ के, तो मैंने इनको कट कर लिया है। हाफ़ टी स्पून कुटी हुई लाल मिर्चें ली है, ज़ीरा लिया है हाफ़ टी स्पून, नमक लिया है हाफ़ टी स्पून। बस इनको आपने ब्लेंडर में डाल के अच्छे से इस तरह से पीस लेना है। ये चटनी आपकी बिल्कुल अच्छे से तैयार हो चुकी है। तो कैसी लगी आज की ये रेसिपी पसंद आई हो तो ज़रूर लाइक कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा, क्योंकि चैनल सब्सक्राइब करने से आपको क्या होगा कि जो भी मेरी रेसिपी न्यू आएगी ना सबसे पहले आपको मिलेगी और सबसे पहले आप वो रेसिपी देख सकेंगे। चलिए अब इजाज़त दीजिए, नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अपनी दुआओं में भी मुझे याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।